Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। कैसे हो आप लोग? कैसा जा रहा है आपका वीकेंड? कैसा गया आपका वीकेंड? तो चलो बात करते हैं बहुत सारी चीजों की इस वीडियो में। लेट्स गो। गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं ये बेसिकली लास्ट वीडियो जो मैं यहां से कर रहा हूं, मैं स्टूडियो में ही आके करूंगा वीडियो। तो चलो कोई बात नहीं, इस बार का वीडियो भी यहीं से ही बात कर लेते हैं, यहीं से ही डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारी चीजें हुई हैं गेम वीक 4 में, और बहुत सारे मैचेस डिस्कस करने हैं, कुछ न्यूज डिस्कस करनी है और कुछ इश्यूज जो निकल के आए हैं वो डिस्कस करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट मैचेस से जो जो हुए हैं। बहुत ही ड्रामे हुए हैं इस वीक में, तो चलो बात कर लेते हैं उन मैचेस की। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा 3 प्लेयर्स को जिन्होंने हैट्रिक स्कोर किया। ये वीक रहा है हैट्रिक्स का। तो आपके सोनी जी ने, हेंगमिन सॉन ने, अर्लिंग हालैंड ने और एवन फर्गसन ने अपनी अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स के लिए हैट्रिक स्कोर किए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पर्स वर्सेस बर्नली की, जिसमें स्पर्स ने अगेन डोमिनेट किया, कंप्लीटली डोमिनेट किया बर्नली को, और हेंगमिन सॉन ने हैट्रिक स्कोर करी। और एंजी पोस्टेकोग्लू का जो ये अग्रेसिव प्ले स्टाइल है विद 2 अग्रेसिव मिडफील्डर्स सिटिंग इन द मिडिल, और ये जो तालमेल दिख रहा है कुलुसेव्स्की, मैडिसन और सॉन में, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, मजा आ रहा है। आफ्टर सेलिंग हैरी केन, स्पर्स बहुत अच्छे ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेल रही है अंडर एंजी पोस्टेकोग्लू, एंड दे आर लुकिंग लाइक अ टीम दैट कैन एटलीस्ट चैलेंज फॉर टॉप 4 राइट नाउ। अभी दूसरी टीम भी फॉर्म में आ सकती है, लेकिन एज ऑफ नाउ स्पर्स आर द इनफॉर्म टीम। और उस टीम को देख के ऐसा लग रहा है कि एंजी पोस्टेकोग्लू ने अपनी छाप बहुत ही जल्दी छोड़नी शुरू कर दी है। स्पर्स ने अच्छा फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया है और अटैकिंग फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया है। बिसुमा बहुत ही अच्छे प्लेयर निकल के आ रहे हैं उनके लिए, यूटोगी बहुत अच्छे लेफ्ट बैक बन के आए हैं उनके लिए, और ऑफ कोर्स सॉन अच्छा खेल रहे हैं, कुलुसेव्स्की अच्छा खेल रहे हैं, और जेम्स मैडिसन हैज बीन देयर प्लेयर of MVP player up till now. तो a fantastic showing by Spurs। तो सोनी ने गोल करके बर्नली को 5-2 से हराया। ऑल्दो स्पर्स अभी बैक में थोड़ी वनरेबल है, उनके डिफेंस इतना अच्छा नहीं है, बट एंजी पोस्टेकोग्लू गोल्स बहुत करवा रहे हैं उस साइड से, एंड इट इज बिकमिंग वन ऑफ द बेस्ट साइड्स इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग गोल्स। अभी जो 4 मैचेस में हमें देखने को मिला है। अभी तो इंटरनेशनल ब्रेक है, आप सब जानते हो, अभी नेक्स्ट वीक मैच होंगे नहीं, उसके बाद ही पता लगेगा इंटरनेशनल ब्रेक के बाद कितना क्या क्या टर्न होता है। बट एज ऑफ नाउ स्पर्स इज लुकिंग लाइक अ फैंटास्टिक वेल ऑयल्ड यूनिट, जो अग्रेसिव एक्साइटिंग फुटबॉल खेल रही है अंडर एंजी पोस्टेकोग्लू। और एंजी पोस्टेकोग्लू ने साइड पे बहुत जल्दी अपनी छाप बनानी शुरू कर दी है। तो विदाउट केन दे आर लुकिंग ब्रिलियंट। उनकी साइनिंग्स भी ब्रिलियंट लग रही हैं, स्पेशली जेम्स मैडिसन, यूटोगी, और उनका जो यूज ऑफ बिसुमा है जो कॉन्टे के अंदर नहीं हो पा रहा था, वो भी बहुत ही मजेदार लग रहा है। तो बहुत बढ़िया लग रहा है, स्पर्स अच्छा खेल रही है, एंड स्पर्स इज प्रॉब्ली सेकंड आफ्टर मैन सिटी, जो वो डिजर्व करती है। आफ्टर देयर फर्स्ट मैच वो काफी सॉलिड लगे हैं सारे मैचेस में, और उन्होंने बहुत अच्छे ब्रांड की फुटबॉल खेलनी शुरू कर दी है। तो देखते हैं इंटरनेशनल ब्रेक में, अब इंटरनेशनल ब्रेक के बाद वो कितना अच्छा खेलेंगे, बट एज ऑफ नाउ दे आर प्रॉब्ली द इनफॉर्म साइड अलोंगसाइड मतलब आर्सेनल और लिवरपूल, जिनकी हम बात करेंगे अभी, टू चैलेंज मैनचेस्टर सिटी। तो स्पर्स लुकिंग गुड, कांग्रेचुलेशंस टू सोनी फॉर द हैट्रिक, एंड स्पर्स प्लेइंग एक्साइटिंग फुटबॉल अंडर एंजी पोस्टेकोग्लू। तो ये हो गई स्पर्स और बर्नली की बात। अब हम बात कर लेते हैं जिस साइड में अभी बात कर रहा था, मैनचेस्टर सिटी की। मैन सिटी अपना मैच जीत गई आसानी से, उन्होंने फुलम को हरा दिया, और इस जीत के साथ मैन सिटी अकेली टीम है जो अभी अनडिफीटेड है आफ्टर द 4 मैचेस। वो वैसे ही फॉर्म में लग रही है,
जबरदस्त खेल रही है और अपनी टीम में एडिशंस भी करती जा रही है। मैं ट्रांसफर्स की बात इसी के साथ कंबाइन करके बोल देता हूं कि उन्होंने मैथाइस टिम्निस को साइन कर लिया है मिडफील्ड में, क्योंकि उन्होंने अभी बीच में गुंडोगन खो दिया था, तो गुंडोगन की जगह उन्होंने कोवाचिच और मैथाइस टिम्निस को ले लिया है मिडफील्ड में, और जेरेमी डोकू को ले लिया है अटैक में, मारिस को रिप्लेस भी कर दिया है। तो बहुत ही जबरदस्त टीम लग रही है मैनचेस्टर सिटी, बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में लग रही है, और अभी भी मैनचेस्टर सिटी ही है द टीम टू बीट। अगेन अर्लिंग हालैंड ने हैट्रिक स्कोर करके फिर दिखा दिया कि वो अमंग द बेस्ट स्ट्राइकर्स अब हो चुके हैं प्रीमियर लीग के एंड वर्ल्ड के, और वो डिजर्व करते हैं। इतने सारे एक्कोलेट्स, इतने सारे अवार्ड्स जो उन्हें मिले हैं, ट्रॉफीज जो उन्हें मिली, वो डिजर्व करते हैं, एंड ही हैज बीन ऑन टॉप ऑफ हिज गेम। और इस मैच में भी उन्होंने हैट्रिक स्कोर की। ही इज द सेकंड प्लेयर दिस वीक टू स्कोर अ हैट्रिक आफ्टर सोनी। तो अर्लिंग हालैंड को भी कंग्रेचुलेशन, मैनचेस्टर सिटी को भी कंग्रेचुलेशन। मैं मैनचेस्टर सिटी के मैचेस के बारे में क्या बात करूं, क्योंकि फुलम बिल्कुल ही बेकार टीम लग रही थी उनके सामने, और उन्होंने बुरी तरीके से फुलम को हरा दिया और ये मैच बहुत ही कंफर्टेबली जीत लिया। उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और इतनी ज्यादा फोर्स भी नहीं करनी पड़ी चीजों को। बाय द वे उन्होंने 7 शॉट्स लिए, उन्होंने 5 गोल कर दिए। इतने एफिशिएंट रहे हैं वो, उन्होंने ज्यादा मतलब इतना कोई अग्रेसिवली शॉट्स भी नहीं ली, ज्यादा अपने टाइम लेके शॉट्स ली, और उन्हीं शॉट्स को कन्वर्ट करके बढ़िया गोल करके ये मैच को आराम से खत्म कर दिया। तो अनदर विन फॉर मैनचेस्टर सिटी, और मैनचेस्टर सिटी एज इट इज एज एक्सपेक्टेड इज द नंबर 1 टीम इन द लीग आफ्टर गेम वीक 4। अब हम बात करते हैं मैनचेस्टर सिटी से उनके 2 और राइवल्स की जो कि अभी फॉर्म में आते हुए दिख रहे हैं। पहले हम बात करते हैं लिवरपूल की, जिन्होंने एस्टन विला को बुरी तरीके से हरा दिया ना। मैच देखने से मैं ये नहीं कहूंगा लिवरपूल अभी भी सेफ है, क्योंकि लिवरपूल का भी मिडफील्ड और अटैक और डिफेंस इतना अच्छा नहीं लग रहा था। वो तो अटैक अच्छा होने की वजह से उनको चांसेस बहुत मिले। अलेक्जेंडर आर्नल्ड आप जानते ही हो, अटैकिंग में बहुत अच्छा खेलते हैं, उनको अटैकिंग रोल मिलता है, और उन्होंने जो पासेस मारनी शुरू की उसको लिवरपूल ने बहुत अच्छा यूटिलाइज किया। लिवरपूल की जो अटैकिंग यूनिट है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है, और साला क्योंकि अब नहीं जा रहे हैं इसीलिए द अटैकिंग यूनिट लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग। अटैकिंग यूनिट उनकी बहुत ज्यादा चैलेंज कर सकती है, अटैकिंग यूनिट की वजह से वो लीग के लिए चैलेंज कर सकते हैं, मैन सिटी को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन उनकी मिडफील्ड और उनका डिफेंस अभी भी सॉलिड नहीं लग रहा है। अगर एस्टन विला ने अपनी चांसेस ली होती तो एस्टन विला इस गेम में काफी ज्यादा गोल कर सकता था, वो भी गोल कर सकता था, काफी ज्यादा नहीं कहूंगा बट वो भी गोल कर सकता था। एस्टन विला ने खुद अपनी चांसेस को ब्लंडर कर दिया, और इसी की वजह से उनको कोई गोल नहीं मिला, और इन दी एंड लिवरपूल ये मैच आराम से जीत गया ना। लिवरपूल की तरफ से साला अच्छा खेले, ऑफ कोर्स आपके लुइस डियाज अच्छा खेले, और आपके अलेक्जेंडर आर्नल्ड अच्छा खेले। तो वही प्लेयर्स हैं जो अच्छा खेले और जिन्होंने लिवरपूल को अपने अटैकिंग गेम प्ले से ये मैच जिताया। न्यूनियस भी अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, और न्यूनियस ने भी काफी ज्यादा अटैक किए और बहुत ही अच्छा गेम खेला। तो ओवरऑल बेसिकली जो उनकी अटैक है वो तो बहुत अच्छी थी, ऑन पॉइंट थी। उनकी मिडफील्ड भी अभी तक सेटल नहीं हुई है, नई मिडफील्ड है, तो मिडफील्ड में भी कई जगह पर उन्होंने बॉल लूज करी थी और एस्टन विला को चांसेस अच्छे मिले थे, लेकिन उन्होंने ढंग से उसे आगे पुश नहीं किया और अपनी चांसेस को कन्वर्ट नहीं किया। डिफेंस में वो बहुत पुअर लगी लिवरपूल, और कई सारी चांसेस के ना लेने की वजह से एस्टन विला के लिवरपूल की जीत बहुत आसान लग रही है, पर ये आसान नहीं थी। मैं अभी भी कह रहा हूं, ऑल्दो लिवरपूल हैज अ गुड अटैक, उनका जो मिडफील्ड है वो नया है, और उनका बाय द वे उन्होंने अभी तक सीडीएम नहीं लिया है, ग्रावेनबर्ग को भी लिया है, बट ग्रावेनबर्ग is not a CDM, he is an attacking midfielder, सेकंड मिडफील्डर है जो कैम भी खेल सकते हैं, बट इज अटैकिंग मिडफील्डर, इज नॉट डिफेंसिव मिडफील्डर। तो अभी भी डिफेंसिव मिडफील्डर की कमी उनको खल रही है। बटारो एंडो उन्होंने लिए हैं, बट बटारो एंडो कितना अच्छा खेलेंगे वो डिपेंड करेगा आगे के मैचेस में। तो उनकी मिडफील्ड अभी भी नहीं है, उनका अभी भी सीडीएम नहीं है, और लिवरपूल का डिफेंस थोड़ा वीक लग रहा है। उसके अलावा लिवरपूल हैज प्लेड एक्सेप्शनली वेल, उनके अटैकिंग यूनिट ने बहुत ही अच्छा खेला है। न्यूनीज अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं, आपके साला तो है ही, और आपके लुइस डियाज भी बहुत अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं। तो देखते हैं अपने अटैक के बेसिस पे लिवरपूल कितना आगे जाती है और कितना चैलेंज करती है मैन सिटी को। बट एज ऑफ नाउ दे आर ऑल्सो सिटिंग ऑन 10 पॉइंट्स, और वो भी टॉटनम के ठीक पीछे हैं। तो ये हो गई लिवरपूल की बात। अब हम बात कर लेते हैं
एक और टीम की जो काफी अच्छा खेल रही है अंडर आपके रॉबर्टो डिजर्बी, वो है ब्राइटन। ब्राइटन पिछली बार बहुत खराब खेली थी, वो हार गई थी, लेकिन इस बार उन्होंने फिर से दिखा दिया कि वो बहुत अच्छी टीम है और उनको हल्के में नहीं लेना। उन्होंने न्यू कासल को हरा के बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया और न्यू कासल की जो पुअर फॉर्म है वो उसको कंटिन्यू रखा। न्यू कासल वॉज सपोज टू बी द टीम जो टॉप 4 में रहेगी और अच्छा चैलेंज करेगी, पर अभी तक न्यू कासल की फॉर्म बहुत ही खराब चल रही है। वो ब्राइटन से भी हार गए और इस मैच में भी एक और प्लेयर ने हैट्रिक स्कोर की, वो थे एवन फर्ग्यूसन, जो कि एक फ्यूचर स्टार लग रहे हैं, फ्यूचर प्लेयर लग रहे हैं जो किसी बड़ी टीम में जा सकते हैं। अ फैंटास्टिक लुकिंग प्रोस्पेक्ट फॉर, आई थिंक आयरलैंड के लिए खेलते हैं वो। इंग्लैंड भी उनको अपनी टीम में लाने की कोशिश कर रहा है, बट आई थिंक ही विल प्ले फॉर आयरलैंड। तो फैंटास्टिक आयरिश अटैकर है और बिल्ड स्ट्रॉन्ग है, अच्छा खेलते हैं, क्लिनिकल है अपनी फिनिशिंग में, एंड ही प्रूव्ड दैट ही इज वर्थ लाइक 100 मिलियन। अब मैं बता रहा हूं उनकी जो वर्थ होगी आने वाले ट्रांसफर विंडोज में, वो 100 से लेके 150 मिलियन तक की वर्थ होगी। सो ही इज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट प्रोस्पेक्ट। और उन्होंने भी हैट्रिक स्कोर करके 3 प्लेयर्स कर दिए जिन्होंने इस वीक में हैट्रिक स्कोर किए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवन फर्ग्यूसन एज वेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रॉबर्टो डिजर्बी एंड ब्राइटन। वो बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं और न्यू कासल जैसी टीम को इतनी बुरी तरीके से हरा देना एक बहुत बड़ी बात है ब्राइटन जैसी टीम के लिए। तो ब्राइटन को भी हल्के ना ले, ब्राइटन भी एक अच्छा कंपेरेटर निकल के आ रही है अलोंग विद वेस्ट हैम बाय द वे, जो कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मैं वेस्ट हैम के वैसे मैचेस की बात नहीं करूंगा, पर वो जो स्टाइल में खेलते हैं उस स्टाइल में दे आर प्लेइंग वेरी वेल। और उनकी जो मिडफील्ड है वो भी बहुत अच्छी बन गई है। अब उन्होंने वेस्ट हैम में जो अभी जो डेक्लन राइस बेचे थे उसके मनी को दे हैव स्पेंड वेल। तो ब्राइटन और वेस्ट हैम पे भी इस बार आय रखनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों टीम्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं अलोंगसाइड द यूजुअल टॉप टीम्स। तो वेस्ट हैम और ब्राइटन के लिए बहुत अच्छा वीकेंड। एवन फर्ग्यूसन की चैंपियनशिप, एवन फर्ग्यूसन की चैंपियनशिप बोल रहा हूं, एवन फर्ग्यूसन की हैट्रिक और एक और फैंटास्टिक वीकेंड फॉर दीज टू टीम्स। तो ये बात हुई ब्राइटन की और छोटे छोटे हमने बीच में वेस्ट हैम को भी घुसा दिया। अब हम बात कर लेते हैं 2 और मैचेस की। सबसे पहले था चेल्सी वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट, जो कि एक्सपेक्टेड था कि चेल्सी बहुत आराम से जीत जाएगी, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हुआ। फिर से पोचेटिनो ने वही टैक्टिक रखी, चिलवेल को लेग स्पिन पे खिलाया और कोल पार्मर को और मुड्रिक को बहुत लेट इंट्रोड्यूस किया। इसी की वजह से चेल्सी एक बीच में गोल भी खा गई और ऑल्दो नॉटिंघम फॉरेस्ट ने अटैक नहीं किया, बट चेल्सी ने भी पोजीशन डोमिनेट करने के बाद भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं बनाई। सिर्फ 2 शॉट्स ऑन टारगेट थी जिसको वो कन्वर्ट नहीं कर पाए और इवेंचुअली चेल्सी ये मैच हार गई, जो कि एक्सपेक्टेड था आराम से जीतने वाला मैच। तो इसकी वजह से अब पोचेटिनो के ऊपर बहुत प्रेशर हो गया है। बहुत सारे लोगों ने हल्ला करना शुरू कर दिया है और ये बोलना शुरू कर दिया है कि ये फॉर्मेशन वो क्यों खिला रहे हैं, जबकि 4-2-3-1 की जो कॉम्बिनेशन थी वो अच्छी फॉर्म कर रही थी। और ऑल्दो नुकुंकू और चुकोमेका इंजर्ड है, बट चुकोमेका की वापसी जल्दी हो सकती है। 3-4 प्लेयर्स की वापसी अब इंटरनेशनल ब्रेक के बाद हो सकती है और उसके बाद चेल्सी दोबारा से स्ट्रॉन्ग लग सकती है। ब्रोआ से लेके पाडियाशीले से लेके ये आपके चुकुमेका वापसी कर सकते हैं और रीस जेम्स की भी वापसी हो सकती है। तो मोस्ट ऑफ द चेल्सी प्लेयर्स की वापसी हो सकती है। सब जानते हैं नुकुंकू तो जनवरी तक के लिए इंजर्ड है और फोफाना तो पूरे सीजन के लिए इंजर्ड है, तो इन दोनों की मैं बात नहीं करूंगा, पर पारिंग देम टू बाकी लोगों की वापसी हो सकती है और चेल्सी का फुल स्क्वाड फिट रह सकता है आफ्टर द ब्रेक। तो देखते हैं आफ्टर द ब्रेक पोचेटिनो कौन सी टैक्टिक यूज करते हैं, कौन सा तरीका यूज करते हैं कि चेल्सी आगे अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि फिक्सचर लिस्ट बहुत ही टफ होने वाली है स्पेशली इन अक्टूबर। तो विल हैव टू सी कि चेल्सी आगे क्या करती है और कैसे परफॉर्म करती है। तो ये हो गई चेल्सी की बात। मैं ज्यादा गेम की बात नहीं करूंगा, बहुत स्लो गेम था, बहुत अच्छा नहीं खेला, दोनों टीम ने अच्छा नहीं खेला। टॉटनम ने नॉटिंघम फॉरेस्ट ने राइट टाइम पे गोल करके चेल्सी को हरा दिया एंड इट वाज मेजर अपसेट ऑफ वन ऑफ द मेजर अपसेट्स ऑफ दिस वीकेंड। न्यूकासल का अपसेट हुआ ब्राइटन के साथ और इसका चेल्सी का अपसेट हुआ इसका नॉटिंघम फॉरेस्ट का। अब हम फाइनल मैच की बात करेंगे जिसमें अपसेट रहा। बाय द वे चेल्सी ने कोल पामर खरीद दिया है, कोल पामर ज्वाइन कर चुके हैं। वो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं खेले बट ठीक ठाक खेले। तो मैं एक साइड में बता रहा हूं, मैं अब ट्रांसफर की बात नहीं करूंगा क्योंकि ट्रांसफर सब खत्म हो गए हैं
और मोस्ट ऑफ द ट्रांसफर हो चुके हैं। तो बाय द वे तो ठीक है, ये बात हो गई इनकी। लेट्स शिफ्ट आवर फोकस टू लास्ट मैच, और उसके बाद मैं एक इशू की बात करूंगा जो इस मैच से जुड़ा हुआ है। लास्ट मैच हुआ था आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि इस वीक का ब्लॉकबस्टर मैच था। क्या हुआ उस मैच में? लास्ट मोमेंट तक, ऑल्दो ओवरऑल आर्सेनल के प्लेयर्स टेक्निकली ज्यादा अच्छे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड से, और उन्होंने अच्छा खेला, उनका होम मैच था। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उन्हें एंड तक कॉम्पिटिशन दिया। फिर क्या हुआ? मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक गोल कर दिया रैशफोर्ड के काउंटर अटैक। उसके बाद वो गोल खा भी गए, ठीक है, ओडेगार्ड ने गोल करा, खा भी गए उसको। उसके बाद क्या हुआ? लास्ट मोमेंट पे मैच थोड़ा सा अजीब सा हो गया था, 1-1 हो गया था, और ऐसा लग रहा था कि लास्ट के मोमेंट पे मैच ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन एक गलती की वजह से जो आपके ये जो सब्स्टिट्यूट आए थे, आपके क्या नाम है इनका, सब्स्टिट्यूट आए थे आपके, क्या नाम है इनका, गार्नाचो ने बहुत ही थ्रू पास को भागना शुरू कर दिया, उसके पीछे थ्रू पास निकल गई, भागना शुरू कर दिया, और आर्सेनल के डिफेंडर्स हक्का बक्का रह गए और वो भागने लगे। गार्नाचो गए, उन्होंने गोल कर दिया और उनको ऐसा लगा उन्होंने मैच जिता दिया। वो 96 मिनट पे हुआ था, लेकिन वार ने उनको वो कर दिया, डिसअलाउड कर दिया गोल को। तो ऐसा लगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड वो मैच जीत जाएगी। ऑल्दो आर्सेनल अच्छा खेली थी, लेकिन लास्ट के कुछ मोमेंट्स में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अच्छा खेलना शुरू कर दिया था, और उसी का उन्हें फायदा मिला था, वो जो गोल अपॉर्चुनिटी मिली थी, और उसका फायदा भी उठा लिया था गार्नाचो ने। लेकिन गोल नहीं हुआ, बार की वजह से नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ? सडनली एक कॉर्नर मिला वहां पे, जो कि मुझे लग रहा था कॉर्नर नहीं है शायद, पता नहीं, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे वो कॉर्नर नहीं है। कॉर्नर मिला, उसके बाद डेक्लन राइस ने गोल कर दिया, उनका पहला गोल आर्सेनल के लिए। बहुत ही जबरदस्त गोल था। उनको बहुत ही बड़ा हग मिला सबसे कि लास्ट मोमेंट पे उन्होंने गोल कर दिया, और जहां वो हारने लगी थी 1 मिनट पहले, उसके बाद वो जीतने लगी। और उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड पूरा मोरल डाउन हो गया, सब लोग गिर गए, क्योंकि उनको ऐसा लगा था 1 मिनट पहले वो जीत जाएंगे फिर हार जाएंगे। ये सेम चीज ब्राजील के साथ हुई थी, याद है आपको, वर्ल्ड कप में। वही चीज मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ यहां हो गई। जीतने लगे थे पहले, फिर सबको लगा जीत जाएंगे, फिर हार, फिर ड्रॉ हो, और फिर वो जीत, अब उन्होंने गोल कर दिया तो वो लीड ले ली। उसके बाद फाइनली मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कहा छोड़ो, लास्ट के मिनट बचे हैं, सब लोग आगे जाओ। जैसे ही वो लोग सब आगे गए, उसके बाद क्या हुआ? सडनली काउंटर अटैक हो गया, और लास्ट में भी वो गोल खा के 3-1 से हार गए, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी बहुत गंदी डिफीट थी, स्पेशली उनके फैंस के लिए। आर्सेनल की भी अब रिवाइवल जारी है, वो भी 10 पॉइंट पे बैठ गए 3 टीमों के साथ मैनचेस्टर सिटी को चेस करते हुए। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत ही फैंस बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गए, डिजेक्टेड हो गए, बिकॉज ऑफ फ्यू डिसीजंस। रास्मस हॉयलैंड का जो डिसीजन था, रास्मस हॉयलैंड बाकी बाय द वे बहुत अच्छा खेले इस मैच में, जितनी देर के लिए वो आए वो अच्छे लगे, एंड इट लुक्स लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज अ गुड स्ट्राइकर ऑन देयर हैंड, गुड यंग स्ट्राइकर। मैं रास्मस हॉयलैंड का वैसे ही सपोर्ट करता था बहुत, ही इज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट एंड ही विल डू वेरी वेल इन द प्रीमियर लीग। और उन्होंने अच्छा खेला, उनको गैब्रियल ने गिरा दिया, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कहने लगे कि पेनल्टी है, बट उस पर पेनल्टी नहीं मिली। और वो जो कॉर्नर वाला पार्ट था उसमें भी कुछ लोग कह रहे थे गोल किक थी, कॉर्नर नहीं था। तो दोनों डिसीजंस मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट गए, और इवेंचुअली क्या हुआ? मैनचेस्टर यूनाइटेड हार गई, और बाहर का डिसीजन भी उनके अगेंस्ट चला गया। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड हार गई, और उनके लिए बहुत ही डिप्रेसिंग बात हो गई। अब चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड और न्यूकासल, जो टीम्स एक्सपेक्टेड थी ऊपर रहने के लिए, वो 3 टीम्स के फॉर्म अभी बहुत खराब हो गई है। और देखते हैं ये तीनों टीमें इंटरनेशनल ब्रेक के बाद क्या करेंगी। बट मैं इतना कहूंगा, ऑल्दो आर्सेनल प्लेड स्लाइटली बेटर देन मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो ज्यादा अच्छा नहीं खेले थे, उनमें भी कुछ वनरेबिलिटीज लग रही थी जिसका मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फायदा उठाया, लेकिन पूरी तरीके से फायदा नहीं उठा सके, और इसी की वजह से आर्सेनल जीत गई। ओवरऑल दो आर्सेनल हैज बेटर टेक्निकल प्लेयर्स, और इसी की वजह से आर्सेनल जीत गई, क्योंकि लास्ट में जो डिफेंडर आए, बाय द वे लिसांड्रो मार्टिनेज भी इंजर्ड हो गए थे, लास्ट में जो डिफेंडर आए उनको भी बहुत फ्लैक मिल रहा है, मैनचेस्टर यूनाइटेड के बोर्ड को बहुत फ्लैक मिल रहा है कि आप गेम नहीं खत्म कर सकते जॉनी एवंस और जॉनी एवंस और मगवायर के साथ। तो उसके लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड को भी बहुत सुनना पड़ रहा है कि अगर आप इसको सपोर्ट नहीं करेंगे आपके
इसके आपके जो मैनेजर को सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऐसा ही होगा, उनके पास प्लेयर्स नहीं होंगे क्लोज आउट करने तो ऐसा ही होगा। बट आई थिंक वॉज नॉट देयर फॉल्ट, इट वॉज अ टैक्टिकल फॉल्ट जो हो गया। तो आर्सेनल के लिए बहुत अच्छा वीकेंड रहा, वो जीत गए, दे आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। डेक्लन राइस के लिए बहुत बड़ी बात थी, और इवेंचुअली मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ये वीकेंड खराब गया, जैसे ही चेल्सी और न्यूकासल के लिए गया। तो देखते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी और न्यूकासल कैसे बाउंस बैक करेंगी। अभी फिलहाल के लिए लिवरपूल, स्पर्स, आर्सेनल लुक्स टू बी द टीम जो अच्छा खेल रही है, अलॉन्ग विद ब्राइटन एंड वेस्ट हैम। तो देखते हैं आगे क्या होगा, कौन इवेंचुअली चैलेंज करेगा। मुझे लग रहा है एट सम पॉइंट मैनचेस्टर यूनाइटेड, न्यूकासल और चेल्सी की टीम्स अच्छी हैं, एट सम पॉइंट ये भी फॉर्म में आएंगे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक, और ये लोग कैसा खेलते हैं, कैसा करते हैं और कैसे आगे आते हैं। तो ये थी मैचेस की बात। मैं एक इशू के बारे में डिस्कस कर लेता हूं जो जेडन सैंचो के साथ हुआ और जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ जुड़ा हुआ है। जेडन सैंचो और टेन हाग थोड़ा पब्लिकली प्रॉब्लम में आ गए। टेन हाग ने अपने आंसर करते हुए, क्वेश्चन आंसर करते हुए ये बोल दिया कि भाई मैंने जेडन सैंचो को इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि जेडन सैंचो ट्रेनिंग में अच्छा नहीं कर रहे। ये चीज उन्होंने मीडिया में बोली, जो कि ठीक थी नहीं थी। अब वो तो आधे लोग कह रहे ठीक थी, उनको बोल सकते थे वो, आधे लोग कह रहे ऐसा बोलना नहीं चाहिए। तो उन्होंने तो बोल दिया। फिर जेडन सैंचो ने भी अपना जवाब दे दिया कि आप ऐसे ना सुने, मैं ट्रेनिंग ढंग से कर रहा हूं और मैं हमेशा अच्छे से खेल रहा हूं। अब कुछ लोग जेडन सैंचो को सपोर्ट करें, कुछ लोग टेन हाग का सपोर्ट करें। मेरे हिसाब से कोई भी चीज जो क्लब की होती है वो क्लब की पूरी बुरी तरीके से बाहर नहीं आनी चाहिए। प्रॉब्लम्स बिटवीन मैनेजर्स और प्लेयर्स होती है, कुछ प्लेयर्स के मैनेजर्स को इश्यूज होते हैं, उनको वो अंदर ही सॉर्ट आउट करके उसको आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहे तो प्लेयर को आगे मूव फॉरवर्ड करा देना चाहिए। ऐसे बाहर आने से और ऐसे रिएक्ट करने से दोनों के, मैं टेन हाग की भी गलती बोल रहा हूं इसमें मैं सैंचो की गलती हो रहा हूं, उनको भी बोलना नहीं चाहिए था। दोनों के इस रवैये की वजह से असर पड़ता है टीम पे, क्योंकि वो अभी टीम हार के आई है, मोराल वैसे ही डाउन है, ऊपर से ऐसी खबर आना इज नॉट गुड फॉर द टीम, स्पेशली इन द मीडिया एंड अदरवाइज एज वेल। तो दोनों को कॉशियस रहना चाहिए, सबको कॉशियस रहना चाहिए, स्पेशली ऐसे टाइम पे जब टीम हार रही है और मोराल डाउन है। तो दोनों को प्रोफेशनल तरीके से थोड़ा परफॉर्म करना पड़ेगा, एंड दे शुड नो कि ऐसी बातें पब्लिक में ना जाए, ऐसी बात क्लब के अंदर ही सॉर्ट आउट हो जाए, वो ज्यादा अच्छा है। तो आई मेरे हिसाब से तो दोनों की गलती रही है, और मैं तो कहूंगा कि दोनों को ये बोलना नहीं चाहिए था सोशल मीडिया में। तो देखते हैं सैंचो की स्टोरी भी कहां तक खींचती है, कहां तक टेन हाग उन्हें खिलाते हैं, कैसा परफॉर्म करते हैं और कैसे आगे वापस आते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीक रहा है, हैट्रिक्स का वीक रहा है, डिसअपॉइंटमेंट्स का वीक रहा है, और कुछ टीम्स के एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस का वीक रहा है। अब देखते हैं इंटरनेशनल ब्रेक के बाद लोग कैसे वापस आएंगे, कैसे फॉलो करेंगे और कैसे परफॉर्म करेंगे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाय द वे, क्योंकि इस वीकेंड में देयर इज नो वीडियो, आई विल मेक अ स्पेशल सीरीज फॉर यू। मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। एक मैंने स्ट्रैट पैक की तो बात की थी, मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा, उसके अलावा मेरे पास अच्छा मौका है अभी दूसरी सीरीज स्टार्ट करने का और उनके कुछ वीडियोस निकालने का। अगर बीच में कुछ इंटरेस्टिंग खबर आई तो मैं आपको बताता रहूंगा, बाकी कुछ इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल मैचेस हुए तो मैं भी वो भी आपको बताता रहूंगा। तो गाइज मैं अब निकल रहा हूं, मैं मिलूंगा आपसे अब अगले वीडियो में सेट में ही, और बीच में जो 2 वीडियोस आएंगे वो भी आप देख लेना, आपको कैसे लेंगे मुझे बताना। मेरा फर्स्ट वीडियो आएगा जो स्टोरीज के ऊपर है, फुटबॉल की इंटरेस्टिंग स्टोरीज के ऊपर। तो कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप फॉलोइंग आवर चैनल, जो कि है मिस्टर फुटी क्यूरियस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड।